नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। तो फ्रेंड्स, आज अगेन मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपके चहेते इस सब्जेक्ट को लेकर, जो कि सिल्वर के ऊपर है। और दोस्तों, आज सैटरडे का दिन है। इंटरनेशनल मार्केट कल फ्राइडे को क्लोज हुआ सिल्वर का फ्यूचर, जहाँ पे आपको 3.16% की तेजी देखने को मिली। तो जिस समय हमारा मार्केट चल रहा था दोस्तों, वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली सिल्वर में, जो कि हमें काफ़ी कुछ अच्छा प्रतीत होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो तेज़ी है दोस्तों, अगर इसी पॉइंट पे अगर सिल्वर मंडे को ओपन होता है, तो काफ़ी कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा सिल्वर बीज में। तो हमारी जो एनालिसिस होती है दोस्तों, वो सिल्वर बीज के ऊपर होती है। बिकॉज़ सिल्वर बीज क्या है, सबसे अधिक वॉल्यूम और वैल्यू के साथ ट्रेड होता है, ट्रैकिंग एरर कम होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट कम होता है। इन सभी चीज़ों के कारण हमारा जो पसंदीदा ईटीएफ है सिल्वर का, वो है सिल्वर बीज। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो ईटीएफ है, सिल्वर का ईटीएफ है, गोल्ड का ईटीएफ, वो कैसे वर्क करता है। तो आप इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे मान लो अभी सपोज़ दैट गोल्ड है, तो गोल्ड अभी जो भी करंट प्राइस है, मान लो कि गोल्ड का सपोज़ दैट अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, ये मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ, जैसे 1,35,000 का मान लो 24 कैरेट का आपको चल रहा है, इसमें आपको 10 ग्राम्स मिल रहा है, ठीक है? अब जैसे मान लो कि अब हमने क्या किया, 1 लाख का यहाँ पे 1 लाख का हमने गोल्ड की बाइंग के लिए ऑर्डर लगाया, गोल्ड बीज में, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे ही आपने 1 लाख का गोल्ड के लिए बाइंग के लिए ऑर्डर लगाया, वैसे ही निप्पॉन इंडिया क्या करती है, आपको करंट रेट पे, जो भी करंट रेट चल रहा है निप्पॉन का, गोल्ड का, उस रेट पे निप्पॉन इंडिया 1 लाख का गोल्ड बाय करके उस रेट पे आपको ये प्रोवाइड करवा देती है आपके डीमैट अकाउंट में। अब देखो ये उसमें होता क्या है कि जितने अमाउंट का आपके पास आपने गोल्ड लिया ईटीएफ, उतने अमाउंट का गोल्ड यहाँ पे निप्पॉन इंडिया अपने पास स्टोर कर लेती है आपके बिहाफ में, और उसकी पूरी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी निप्पॉन इंडिया की होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे होता है कि जैसे-जैसे गोल्ड के रेट फ्लक्चुएट होते हैं, वैसे-वैसे आपके ईटीएफ के रेट भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये फिज़िकल गोल्ड का एक रेप्लिका है, जो आपको डिजिटल फॉर्म में दिया दिया जाता है। और जो भी हार्ड गोल्ड है, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? जो भी एएमसी हाउस होते हैं। तो इस तरह से वर्क करता है गोल्ड और सिल्वर में। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो उसे ज़रूर जॉइन कर लें। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूँ मार्केट आवर में। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे साथ प्रॉफिटेबल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो हमारा टैगलाइन है रेगुलर प्रॉफिट, उस पे आप चलना चाहते हैं, तो आप एटीएफ स्विंग क्लब जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप पे क्वेरी करें, जहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बता दूँगा। और साथ ही साथ आप हमारे सिल्वर टेक्साल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सिल्वर की मज़ेदार एनालिसिस के साथ आपको स्ट्रैटेजी मैं शेयर करता हूँ, और एक लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ कि सिल्वर को आप कैसे टकसाल के जैसे स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों, सिल्वर में जैसे-जैसे गिरावट आती है, वैसे-वैसे हमारे कैपिटल्स यहाँ पे ऐड ऑन होते चले जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर ऊपर में हम लोग 10 के का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ से अगर 10% का करेक्शन होता है, तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 22 के की। तो आप समझ सकते हो कि ऊपर में हम हल्के हैं, नीचे में हम भारी हैं। इस कारण से जब यहाँ से सिल्वर का यू टर्न होता है, तो नीचे वाले लॉट्स हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट देके चले जाते हैं। और सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल होता है दोस्तों, और इस वोलेटाइलिटी का फ़ायदा हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर पे रेगुलर ले पाते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे फेल होने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती है। सिल्वर को हमने यहाँ पे अगर बात करें गिरावट की, तो 40% गिरावट तक की हमने यहाँ पे प्लानिंग कर रखी है अपने टेक्सटाइल स्ट्रैटेजी में। तो ये एक लर्निंग है दोस्तों, इस लर्निंग से आप जुड़े और हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले चलता हूँ, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिल्वर का फ्यूचर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सिल्वर का फ्यूचर जो इस समय हमारा मार्केट क्लोज़ हुआ था, देख सकते हैं ये 3 बज 31 मिनट का टाइम, उस समय जो सिल्वर का रेट चल रहा था, वो चल रहा था 48.38, और अभी कितना चल रहा है 49.91। अब बात करते हैं कि इसमें तेज़ी कितनी आई, तो इसमें जो तेज़ी आई 3.16% की मज़ेदार तेज़ी के साथ ये सिल्वर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अब जैसा कि मैंने आपको अपने टकसाल ग्रुप में भी बताया था, जो भी हमारे टकसाल ग्रुप में है, और उनको पता होगा, और अभी मैंने ट्रेड ऑन ईटीएफ फ्री चैनल पे शेयर भी किया है स्क्रीनशॉट के साथ, तो वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हो कि क्या चीज़ें मैं कितनी परफेक्ट एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ विथ एक्सीलेंट टाइमिंग। तो आप देख सकते हो कि ये 1 मंथ का डेटा है दोस्तों, और जैसा कि अनुमान था कि ये देखो एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिख रहा था, जो कि मैंने काफ़ी पहले इसको जज किया था। और ये अगर आप सिल्वर बीज की बात करो, तो ये सिल्वर बीज में जो सपोर्ट निकल के आ रहा था, ये सपोर्ट निकल के आ रहा था 144 का। और ये 144 का लेवल काफ़ी अगेन इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे 144 पे एक बाउंस बैक आया था, जो कि इसको अगेन काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ धकेला था। ये भी 144 का पॉइंट था, और ये भी अभी थोड़ा उससे नीचे आया।
तो यहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अब दूसरी बात क्या रही दोस्तों कि आप समझो कि सिल्वर इतना वॉलेटाइल क्यों है? तो अभी जिस तरह का जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये कहीं न कहीं सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों प्रीशियस मेटल है दोस्तों। तो दोनों प्रीशियस मेटल को हम लोग इस अनसर्टेन कंडीशन को काफ़ी लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लो उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी है, तो सिल्वर गोल्ड को क्या करते हैं, हेजिंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं ताकि उनके पैसे टूटे ना, और अनसर्टेन कंडीशन में ये आपको रिटर्न देके चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट होती है प्रीशियस मेटल की। और दूसरी बात दोस्तों कि एक स्ट्रैटेजी मैं आपको आज वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि लॉन्ग टर्म में हम सिल्वर पे कैसे चलें। तो करेंटली फ्रेंड्स हम अभी सिल्वर बीज के चार्ट पे हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अब मेरा पसंदीदा टाइम फ्रेम है, उसे आप नोट कर लो 1 आवर का, और 1 आवर में चीज़ें काफ़ी क्लियर होके दिखती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख सकते हो कि लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल्स बने हैं, और आप देख सकते हो कि एक इसने लो लगाया था, ये लो लगाया था, और इस लो पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली, और एक वीक दिख रहा है आपको। इस वीक में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगेन बायर्स का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, इस कारण से ये वीक बनता हुआ दिखा, जो प्राइस को ऊपर लेके गए। अगेन देखो, फिर इसके ऊपर जो क्लोजिंग हुई, ये आपको बॉडी के नीचे ही क्लोजिंग हुई, बॉडी के पहले ही क्लोजिंग हो गई, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस बाइंग होता हुआ दिखा, जो कि हमें यहाँ पे बुलिश कर रहा था। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ का हमारा टारगेट। तो यहाँ पे देखो, अभी जिस तरह की तेज़ी फ्यूचर में देखने को मिल रही है, अगर इस पॉइंट से भी बात करें, तो यहाँ पे 3% की तेज़ी देखने को मिली फ्यूचर में, लेकिन एप्रॉक्स आप मान के चलो, ये आपको मंडे के दिन अगर इसी पॉइंट पे फ्यूचर ट्रेड किया, तो ये आपको 148 के लेवल पे, 148 और 149 इस लेवल पे आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। ठीक है? अभी क्लोजिंग कितने पे हुई है? 144.65। खुलने का उम्मीद कितना है? 148 देन 149, इसी रेंज के बीच में आपको सिल्वर ओपन होता दिखेगा, अगर फ्यूचर इसी रेट पे ट्रेड करेगा। अगर फ्यूचर नीचे आता है तो ये रेट्स भी चेंज हो जाएँगे, और ऊपर जाता है तो ये रेट्स बढ़ जाएँगे फिर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, वो 150 के आस-पास निकल के आ रहा है। तो इसे आप समझेंगे राउंड फिगर में कि 150 के आस-पास ये रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और इसके ऊपर निकलने के बाद 153 के आस-पास आपको जाता हुआ दिखेगा। तो एक बार 153 पहुँच जाए तो फिर आपको फिर ये 156 और 158, जहाँ पे इसने एक गोता लगाया था, उस पॉइंट तक आपको आता हुआ दिख सकता है। अब मैंने एक चीज़ आपको और भी पहले बताई थी दोस्तों, उसे भी आप थोड़ा-सा रिमाइंड करना, कि कभी भी जो ये चाल होती है ना सिल्वर की, ये चाल में आपको कभी भी देखोगे, जब ये 200 और 300 ईएमए के पास आता है, तो वहाँ पे अक्सर हाँ सपोर्ट लेता है, और वहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। अगेन देख सकते हैं कि इस पॉइंट के नीचे आने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से बाउंस बैक किया, और फिर सपोर्ट लेके यहाँ से आपको बहुत तेज़ी से ऊपर गया। अब ये देखो, फिर से इसमें करेक्शन होता हुआ ये आया, और ये अगेन यहाँ पे 200 क्लोजिंग जो ईएमए है हमारा, इस ईएमए पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ थोड़ा नीचे आके अभी फिर से बाउंस बैक आपको दिखाने की कोशिश में नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करें नीचे के सपोर्ट की तरफ, 144, मैंने पहले भी बताया था 144 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ पे आके सिल्वर एक बार तो ज़रूर रुकेगा दोस्तों। अब बात करें 144 के नीचे आने के बाद आपको कौन-सा लेवल समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 142 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन आपको ये जो 200 का जो ईएमए है, उसके नीचे आपको ये 300 का ईएमए दिख रहा होगा। इस ईएमए पे आके आपको मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ सपोर्ट ले, और उसके नीचे आता है तो देन 140 रुपीज़ आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ₹2 के अंतराल में है। और वहाँ से नीचे आने के बाद 136 देन 133 के आस-पास आता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये नीचे की तरफ के आपके टारगेट्स हो गए, और ऊपर की तरफ के जो टारगेट्स मैंने आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। तो आप इसी प्लानिंग से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके चलोगे, मेरे कहने पे नहीं। मैं यहाँ पे क्या आपको सिल्वर के लेवल्स बता रहा हूँ, तो चार्ट में चीज़ें कैसे घटती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। ना कि मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि इस लेवल पे आपको बाय करना है, सेल करना है, नो। मैं सब चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मेरी एनालिसिस सिंपल है। मैं ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से बनाता हूँ, और आपके सामने रखता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके करोगे, और अपने प्रॉफ़िट और लॉस का ज़िम्मेदार आप खुद ही होगे। तो इन सब चीज़ों को समझ के आप काम करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में, अगर अभी तक इसने वीडियो को स्किप किया होगा, तो ये चीज़ उनसे छूट जाएगा कि लॉन्ग टर्म में हम सिल्वर को कैसे एक्यूमुलेट करें। तो देखिए दोस्तों, जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हो ना, तो लॉन्ग टर्म का जो पीरियड है ना, इसको आप 2 साल 3 साल मत रखना, क्योंकि 2 साल 3 साल में आपको चीज़ें अच्छी होती हुई नहीं दिखेंगी। और एक बात और याद रखना, कि जिसने भी ये इन्वेस्टमेंट
86, 68, 67 पे किया होगा और ये जब इन्वेस्टमेंट 180 तक गया था, तो वहाँ पे मुझे पैसे भी लॉन्ग टर्म से निकाल नहीं लेना है। इस बात को आप नोट डाउन कर लो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि लोग थोड़े कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि अरे यार! ये तो हमारा जो रिटर्न है 120% हो गया। चलो इससे कुछ पैसा निकाल लेते हैं। नो, उस समय आप ये गलती कभी मत करना और उसी के लिए जो हमने स्ट्रैटेजी डेवलप की है आप लोगों के लिए कि हम 2 तरीके से चलते हैं। 2 तरीके से कैसे चलते हैं? एक तरफ तो हम सिल्वर पे लॉन्ग टर्म के लिए हम सफ़र तय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं स्विंग कर रहे होते हैं। तो आप समझो जब आपको डेली रसगुल्ला खाने को मिलेगा, तो फिर क्या मतलब आपको क्या मतलब कि अगर उसके अच्छी मीठे वाली कोई और सामान दिखेगी, जहाँ पे ज़्यादा आपको क्वांटिटी में दिख रहा है, तो आपको मन वहाँ पे थोड़ा-सा ये करना होगा कि मैं तो खा ही रहा हूँ ना डेली, डेली मुझे कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो मुझे इस वाले जो स्टोर को है, इसको देखना नहीं है क्योंकि ये स्टोर भी मेरा ही है और कहीं न कहीं आने वाले फ्यूचर में ये स्टोर मुझे ही मिलने वाला है। तो इसी स्ट्रैटेजी से आप आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो जब ये जो हमारा 300 का ईएमआई है और 200 का ईएमआई है, खासकर जब 200 ईएमआई के आस-पास आ जाए, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? और 300 का जो ईएमआई है, यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ पे भी आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा पॉइंट है और जैसे-जैसे यहाँ से 200, 300 के नीचे आता है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट होनी चाहिए और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। और लॉन्ग टर्म में क्या है दोस्तों कि मैं आपको एक अब यहाँ पे एक्सेल शीट आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसे भी आप एक बार देख लो। लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी प्लानिंग है हमारी गोल्ड और सिल्वर पे। और इसी बिहाफ़ में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक्सेल शीट है और इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हो कि हमने सिल्वर बीज को लिया है और 20 ईयर के टाइम फ्रेम पे हमने इसको एक एक एक्सेल शीट तैयार किया है। अब इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो ईयरली इन्वेस्टमेंट है, एकदम देखो छोटा-सा इन्वेस्टमेंट हमने रखा है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसमें जो हमने रिटर्न एक्सपेक्टेशन ली है, वो 30% के लिए है। 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे आपको चलना कैसे है, हर साल आपको धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करना है। ये पैसे आपको एक बार में नहीं डालने हैं। जैसे मान लो कि हर महीने आपने 4000 5000 डाला और जब भी आपको एक अच्छा पॉइंट दिखा, जहाँ पे गिरावट दिखी, वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा लेके चल सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 30% के एक्यूमुलेशन रिटर्न के हिसाब से जब आप 1 लाख रुपए डालते हो, हर महीने 1 लाख डालते हो, आप देख सकते हो कि 1 लाख डाला, साल के लास्ट में 1,30,000 रुपया हो गया। अब 1,30,000 में ये हमारा कैपिटल हो गया, उसके ऊपर अगेन मेरा 30% का जब इसमें रिटर्न आया, तो ये आपको 3,22,000 होता हुआ दिखा। इसी तरह से जब आप 5 साल करते हो, तो 5 साल के अंत में आपको ये 14,93,968 रुपए हो जाते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप अभी सिल्वर पे लॉन्ग टर्म को कैसे एक्यूमुलेट करेंगे, ये आइडिया आपको मिल गया होगा। और ये एक्यूमुलेशन धीरे-धीरे होना चाहिए, यहाँ पे आपको अचानक से यहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, ठीक है? तो इसको आप धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करो क्योंकि समय के साथ जो चीज़ें तैयार होती है, वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। और इसी हिसाब से आप सिल्वर पे चल सकते हो। तो आई थिंक आपको आने वाले मंडे को क्या हमारे लेवल्स हैं, कौन-सा लेवल पे सिल्वर आपको दिख सकता है, इन सभी चीज़ों की आइडिया इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गई होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।